हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल दिलीप टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। दोस्त, हम बात कर रहे हैं जो पिछले के भांति जैसे हम परिमार्जन के बारे में बात किए थे, जिसको अप्लाई करके हम बताए थे। इसका जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दिए थे, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जो 2023 में हम परिमार्जन कैसे कर सकते हैं, इसका क्या फीचर है कि पहले वाला ही फीचर है, और कैसे फॉर्म में भी बहुत सारा असुविधा होता है। कौन सा फॉर्म जमा करेंगे, कौन सा फॉर्म भरेंगे और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना होता है। तो आपको बता दीजिए, फॉर्म भरने में आपको बहुत सारा ऐसा रहता है। जैसे परिमार्जन में आपको चले जाइए तो लगान का भी प्रॉब्लम आ जाता है, खाता खेसरा का भी प्रॉब्लम आ गया, चौहद्दी का भी प्रॉब्लम आ गया। तो इसमें हम सॉल्यूशन कौन सा करेंगे, कौन सा फॉर्म भरेंगे, इसकी सारी जानकारी हम देंगे। पीसी पे जो हम कैसे फॉर्म को फिलअप कर फॉर्म डाउनलोड करेंगे, इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं और इसको अप्लाई करके हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले करूंगा एक रिक्वेस्ट, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले तो हम अपने गूगल क्रोम में आ जाएंगे और यहाँ पे जस्ट हम टाइप करेंगे अपने गूगल में लैंड रिकॉर्ड। देखिए लैंड रिकॉर्ड जस्ट बिहार हम टाइप करेंगे। करते ही आपको देखिए एक ऑफिशियल साइट पे गवर्नमेंट का लेकर आएगा, जो आपको मिलेगा biharbhumi.bihar.gov.in। बिहार का ऑफिशियल साइट है जो गवर्नमेंट द्वारा है, जो होम पेज ऑनलाइन म्यूटेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो जस्ट इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर लेके चलाया है। इसको स्क्रीन को डाउन कीजिएगा। डाउन करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करना चाहते हैं, दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखना चाहते हैं, या ऑनलाइन एलपीसी करना चाहते हैं, या भू लगान रसीद करना चाहते हैं, या परिमार्जन में गड़बड़ है, तो इसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, पहले वाला वीडियो। लेकिन न्यू भी हम बात करेंगे परिमार्जन के बारे में। जमाबंदी देखना, अपना खाता देखना, डीएसएलआर म्यूटेशन अपील कोर्ट पे करना, इस सारी आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो में जाइएगा, आपके मेरे चैनल में जाइएगा तो इसकी सारी जानकारी दे रखी है जमीन संबंधित। तो इसको वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं, पूरा सुटेबल जानकारी है। तो चलिए हम जस्ट बात करने वाले हैं परिमार्जन के बारे में। तो जस्ट इसी पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का साइट खुलेगा, जो आपको बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बताए हुए थे। इसी साइट पे आपको लेकर आएगा, जो यहाँ पे देखिए आपको परिमार्जन पोर्टल पे लेके आया गया। यहाँ पे भी लिख रहा है करप्शन इनकरेक्ट, यानी कोई इनकरेक्ट हो तो इसका करप्शन कर सकते हैं। होम पेज पे तो हम पहले से ही हैं, अभी आए हुए हैं। यहाँ पे दे रहा है पोस्ट योर एप्लीकेशन, यानी यहीं से हम फॉर्म भरना चाहेंगे। यहीं पे हम फॉर्म, इसी पे क्लिक करके हम इसमें आप पूरा जो डिटेल होता है इसको डालते हैं। तो बात करेंगे जो इसमें कागज कौन कौन सा लगेगा, या इसका फॉर्मेट कौन सा लगेगा, पेपर कौन सा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको जस्ट आप ये आवेदन अगर कर लेते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलता है, जो यहाँ से ट्रैक योर एप्लीकेशन आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में, इसी के बारे में बताया गया था। इसको क्लिक करके आप रीड भी कर सकते हैं, या इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है, तो ऐसा पेपर किस गलती में हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, भरेंगे। तो जस्ट इसी पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मिलेगा डाउनलोड हेतु उपलब्ध प्रपत्र, यानी इसमें मान लीजिए 7 दिया गया है, 1 2 3 4 करके 7 तक दिया गया है। लेकिन इसके बारे में हम पहले वाले भी वीडियो में बताए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे आदमी का बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, बताने के बाद भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत ऐसे आदमी का सवाल रहता है कि सर मेरा रकवा गड़बड़ है, लेकिन उसमें पिता का नाम भी गड़बड़ है और मेरा भी नाम गड़बड़ है, तो उसका किस तरह होगा? सिर्फ एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा या 3-4 फॉर्म भरना पड़ेगा? तो इसके लिए बता दीजिए, आप फर्स्ट में जो गलती है उसी को फॉर्म को आप डाउनलोड कीजिए, उसको भरिए और उसके नीचे हाईलाइटेड कर दीजिए। मान लीजिए आपका 1 नहीं 2 3 आपका जो गलत है उसको भरिए। देख लीजिए किस संबंधित में किस है। अगर कोई आ जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपके लगान में गड़बड़ है और नाम में भी त्रुटि है, तो यहाँ से आपको देखिए डेटे भू लगान संबंध त्रुटि सुधार करना, भू लगान, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई एक ही फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं जो हमें दोनों फॉर्म को डाउनलोड करना, तो दोनों फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसको हाईलाइटेड नीचे कर दीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए इसमें अगर मान लीजिए इस संबंधित में कोई नहीं है, कोई भी आवेदन दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए या नीचे हाईलाइटेड कीजिए, तो इस समय आपका बिना रुपया का, बिना पैसे लिए कोई कर्मचारी काम नहीं करेगा, कोई अटॉर्नी काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपका ऑनलाइन कीजिए या नहीं कीजिए, बिना आप ऑनलाइन कीजिए उसका एप्लीकेशन दिखते रह जाएगा, आप पैसा दीजिए आपका काम हो जाएगा।
इस तरह का इस समय प्रक्रिया चल रहा है। तो यहाँ से देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए जमीनी भू लगान के संबंधित, जैसे भू लगान में गड़बड़ है, जैसे आप काटने जाते हैं तो बहुत सारा अमाउंट दिखाने लगता है, कितने साल का जो आपका पुराना रसीद आपके पास है, मान लीजिए आप 2020 तक कटवा लिए हैं या 2016 तक कटवा लिए हैं, आपका दिखा रहा है जो 2002-2000 से आपका लगान बाकी है। तो यहाँ से भू लगान के लिए कर सकते हैं। या ऐसा भी प्रॉब्लम आता है, जैसे आप रसीद काटने जाते हैं तो वहाँ से लिखता है अंचल कार्यालय द्वारा आप अप टू डेट कराएं, तो इस संबंधित में इसको भी भर सकते हैं। मान लीजिए आपके खाता खेसरा में खाता भी 0 यहाँ पे दिखाने लगा, तो इस स्थिति में जो आपका खाता है वहाँ से दस्तावेज में से देख के इसको लिखिए और नीचे एक लाइन पार दीजिए, हाईलाइटेड कर दीजिए, जिससे पता चल पाए यही गड़बड़ है। इसको लगाने के बाद एक ही फॉर्म लगाइए या 2 फॉर्म लगाइए, उससे मतलब नहीं करता है, लेकिन आपको शपथ पत्र लगाना अनिवार्य है। इस शपथ पत्र को आप क्लिक कीजिएगा, इसको प्रिंट कर लीजिएगा और यहाँ से शपथ पत्र आपको देना अनिवार्य है। यहाँ पे शपथ पत्र का नाम यानी जो दे रहे हैं उनका नाम लिखिएगा। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि हम कराने गए हैं, जैसे हम पोता हैं, हम भतीजा है, हम कराने गए हैं तो हम अपना नाम लिखेंगे या दूसरे किसी जिनका खेत है उन्हीं का नाम लिखाएगा। तो इसमें उन्हीं का नाम सबसे बेटर रहेगा, उन्हीं का नाम लिखिए। उसके बाद यहाँ से मोबाइल नंबर दीजिए, नीचे हस्ताक्षर कराइए। बहुत सारे आदमी का फिर भी एक और कन्फ्यूजन आ जाता है कि मान लीजिए वो आदमी नहीं है, जैसे वो जीवित नहीं है और उस स्थिति में उनके बेटा है, उनके नाती है, तो उस स्थिति में हम करेंगे क्या। तो उस स्थिति में उनके बेटा हो तो उनके बेटा का नाम लिखिए, यहाँ पे उनके नाम से भरवाइए। यहाँ पे खाता खेसरा सब संबंधित खेत का वहीं दीजिए जिनके नाम पे है, लेकिन दस्तखत करने की वजह से उनके भतीजा हो या चाचा उनका नाम लिख दीजिए और यहाँ पे मोबाइल नंबर नीचे दस्तखत कर सकते हैं। इस स्थिति में कोई दूसरा प्रावधान बनता नहीं है, यही समस्या का समाधान रहता है। तो आप यहाँ तक तो समझ चुके, ये जमाबंदी या रकबा हो या कोई भू लगान हो या कंप्यूटराइज द्वारा छूटा हुआ हो, तो इस संबंधित में आप ऑनलाइन कोई एक फॉर्म कर सकते हैं या 2 फॉर्म कर सकते हैं और नीचे हाईलाइटेड कर दीजिएगा और शपथ पत्र जरूर डालिएगा। बहुत आदमी का ऐसा खाता खेसरा, जैसे खाता खेसरा में गड़बड़ रहता है, जो खाता हो गड़बड़ है, 0 है या खेसरा में गड़बड़ रहता है, तो उस स्थिति में आपको दस्तावेज स्कैन करना अनिवार्य है। उसको दस्तावेज आपको चाहिए। दस्तावेज के लिए स्कैन कीजिएगा, स्कैन करके और इस फॉर्म को और शपथ पत्र को स्कैन करके लोड करना पड़ता है और इसको सेव अटैच करके आपको कर्मचारी को भी देना पड़ता है। चाहे तो कर्मचारी अटॉर्नी से आप काम करवा सकते हैं। यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं, जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो चुका। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं जो हम इसको पूरा फॉर्म को भरना चाहते हैं, जो किस तरह भराएगा, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें पूरा जानकारी दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं और कहाँ जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे जस्ट आप इसको स्कैन कर लेते हैं, तो जस्ट यहाँ से पोस्ट और एप्लीकेशन पे आइएगा और क्लिक करके यहाँ से देखिए बेसिक डिटेल लिख देना है परिमार्जन का। यहाँ से हिंदी में नाम लिखना है, जैसे स्पेस दबाइएगा तो हिंदी में हो जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी में नाम लिखना है और यहाँ पे एक ईमेल आईडी देना है, कोई भी दे सकते हैं, कोई भी ईमेल आईडी हो, ऐसा नहीं जी जिनके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उन्हीं के नाम से देना है, वैसा बात नहीं है। बहुत सारे आदमी को बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या उनके नाम ही से देना है, तो ऐसा बात नहीं है, कोई भी ईमेल आईडी दे सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। उस मोबाइल नंबर एक दीजिएगा, मोबाइल नंबर के जस्ट डालने के बाद यहाँ पे एक सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा। आने के बाद जस्ट इस पे क्लिक कीजिएगा तो एक ओटीपी मोबाइल पे जाएगा। उस ओटीपी के इस पे वेरिफिकेशन पे क्लिक करना होता है। अगर कभी कभार आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करके अगर आगे बढ़ जाते हैं तो उसमें एक और आपकी समस्या जुड़ जाती है। क्या जी इसमें आपको स्पेस दाबने पर, जैसे मान लीजिए हम अपना नाम लिख रहे हैं, स्पेस दाबने पर ये बदल नहीं रहा था, इसका क्या इसे अंग्रेजी में कर देंगे या हिंदी डालना अनिवार्य है। तो इसके लिए आप अंग्रेजी रहने दीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए जस्ट फिलअप करके हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी डालेंगे और जस्ट वेरीफायर ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वेरीफायर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको लिख रहा है हिंदी में पता लिखने के लिए अंग्रेजी दबाकर, यानी आपको यहाँ पे एक पता लिखना है, आपका घर कहाँ है। तो इसमें आप इसका कन्फ्यूजन है, जहाँ पे जमीन है वहाँ का पता लिखेंगे या मेरे घर जहाँ है वहाँ का लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है, इसमें पता लिखने के लिए यानी आपका घर जहाँ पे है वहाँ पे लिखिएगा। तो जस्ट मान लीजिए हम यहाँ पे दे रहा है, जो स्पेस दबाइए, पर स्पेस दबाने पर भी ये हिंदी नहीं हो पाता है, तो इससे कोई बात नहीं, अंग्रेजी में भी
आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिएगा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। उसके बाद अपना पिन कोड डालिएगा जो आपका पिन हो। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी लोकेशन पूछ रहा है, यानी प्रॉपर्टी किस जगह पे आता है का जो डिस्ट्रिक्ट हो प्रॉपर्टी का, वहाँ पे चूज कीजिएगा। वहाँ पे सर्किल यानी आपका जो ब्लॉक पड़ता है वो ब्लॉक चूज कीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल्स यानी जिस तरह का फॉर्म भरे थे उस तरह का आपको चूज करना है। तो यहाँ से देख लिए ऑनलाइन दाखिल खारिज पूर्व जमाबंदी में सुधार या दाखिल खारिज वादों निष्पादन उपरांत जमाबंदी में सुधार, तो जस्ट ऊपर वाले पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ एप्लीकेशन सब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी किस तरह का फॉर्म भरते, जमाबंदी में सुधार करना था या नाम में सुधार करना था। यहाँ पे जमाबंदी खाता खसरा चौहदी रकबा तुष्टि में सुधार करना था। सबसे इसमें इस वाला फॉर्म किए तो सबसे अच्छा ही फॉर्म है, इसको आप पूरा यहाँ से सुधार 3, 4, 5 करा सकते हैं। या लगान राशि में तो जो हो आपका यहाँ पे क्लिक करके अपना डिसाइड कर लीजिएगा। उसके बाद जो पेपर स्कैन किए उसका लोड करना अनिवार्य है, तो यहाँ से स्कैन करके एक PDF बना लीजिएगा। PDF बनाना आपको नहीं आता है तो जाइएगा, एक साइट आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे टाइप कीजिएगा ilovepdf.com या I love PDF जस्ट टाइप कीजिएगा तो आपको ये गूगल में लेकर चला जाएगा I love PDF के एक साइड पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको मर्ज PDF का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा, तो आपका जितना PDF होगा पूरा चलाएगा और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिसका हम परिमार्जन या दाखिल खारिज कैसे करते हैं उसमें भी पूरा मर्ज PDF के बारे में बताया है जो कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से कर सकते हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है। उसके बाद यहाँ से फाइल अपने लोड कीजिएगा और जस्ट सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद एक समस्या इसमें छूट गया है, जस्ट यहाँ पे देखिएगा तो सर्किल हम सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रोसीड पे क्लिक नहीं किए थे। प्रोसीड पे क्लिक करके आपको मौजा ढूंढना होता था, जस्ट इस पे क्लिक कर लिए हम। उसके बाद यहाँ पे मौजा सेलेक्ट करना है, यानी जिस जगह पे आपका जमीन है वहां से अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें आपका थाना नंबर बगल में दिया रहता है और आपका नाम दिया रहता है, तो आपका जो पड़ता है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो पड़ता हो। उसके बाद आइएगा तो यहाँ से आप अपलोड उसके बाद कीजिएगा। तो आप जस्ट सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक किए तो यहाँ से देखिए इसको आप अपने मोबाइल में फोटो भी खींच सकते हैं या इसको प्रिंट भी करा लीजिएगा, PDF बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपका पूरा स्टेटस सबमिट हो चुका है और यहाँ से एक एप्लीकेशन ID दिखाई दे रहा है, तो इसको आप कॉपी कीजिएगा और इसका स्टेटस चेक करने के लिए वही तरीका है, आप परिमार्जन में जाइए और परिमार्जन का स्टेटस चेक करने के लिए ट्रिक की और स्टेटस और जस्ट इसमें आप पेस्ट कर दीजिए और ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कीजिए। जस्ट क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है इसका स्टेटस रिमार्क और ऑफिसर एप्लीकेशन ऑफ द पेंडिंग एट ऑफिस कॉन्सर्न। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं जी आपका पेंडिंग में अभी फॉर्म है। तो इससे पहले आप सोचिए जो यहीं पे हम छोड़ देते हैं इसके भरोसे तो आपका काम होने वाला नहीं हो, उसी तरह प्रोसेस और पेंडिंग दिखाते रह जाएगा। पता है कितने साल तक? करीबन 2 से 4 साल बुझिए जो आपका काम हो ही नहीं पाएगा, इतना समझ लीजिए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसको आप PDF को यहाँ से प्रिंट आप भी कर सकते हैं, अगर एप्लीकेशन नंबर है तो इसको प्रिंट कीजिए। प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ से इसको प्रिंट कीजिए और जितना फॉर्म को आप स्कैन किए थे आप दस्तावेज भी ले सकते हैं, और इसे खाता खसरा भी छूटा हो तो उसका दस्तावेज ले सकते हैं। अगर खाता खसरा नहीं छूटा हो, जैसे भू लगान में गड़बड़ हो यानी माइनर कोई समस्या हो, तो इसके लिए आप वो आवेदन और इसको ले सकते हैं और जमाबंदी देखे में जाकर डिटेल भी निकाल सकते हैं, वहां से उसको आप दिखा सकते हैं। लेकिन आपका मान लीजिए दस्तावेज नहीं है, आपके पास खतियान है तो खतियान भी आप ले आकर दिखा सकते हैं, उसका फोटोकॉपी करा लीजिएगा। आज सारे फॉर्म को अटैच कीजिएगा, कर्मचारी को दीजिएगा नहीं तो अटॉर्नी को दीजिएगा, वो अपने मांग करेंगे जी इतना रुपया चाहिए, बिना रुपया का तो काम करेंगे नहीं, आपका पेंडिंग प्रोसेस दिखाता रह जाएगा। ये पता नहीं सरकार का नियम है या क्या है, आप खुद जानते हैं। तो इसके लिए यही प्रक्रिया था। तो मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा और जानकारी दूसरे को दीजिएगा। धन्यवाद।